नमस्कार। 4 दशक से भी अधिक समय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य होने के बाद उत्तर बंगाल के, बल्कि पश्चिम बंगाल के ही शीर्ष कांग्रेस नेता, वरिष्ठ नेता शंकर मालाकार तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के प्रति अति वफादार मालाकार को इस तरह से अपनी पुरानी पार्टी छोड़ देना एक आश्चर्य करने वाली बात है, क्योंकि वो पिछले समय तक मैं मर जाऊंगा लेकिन तृणमूल कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा कहते आ रहे थे। पर इस बीच ऐसा क्या हुआ जो उनको अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के इन शीर्ष नेताओं के वफादार कहे जाने वाले शंकर मालाकार आज क्यों तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का विभाजनकारी नीति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए कांग्रेस में रहना काफ़ी नहीं है। कांग्रेस में रहकर वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं खड़े हो सकते हैं, उनका कहना यह है। इसलिए तृणमूल में शामिल होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध आंदोलन करने की घोषणा की है। वैसे तो देखा जाए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सशक्त पार्टी है और इसके साथ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत ही कमज़ोर है। अभी राज्य में प्रमुख पार्टी तृणमूल कांग्रेस है तो विपक्ष में एक शक्तिशाली चेहरा भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम हाशिए में चला गया है। फिर भी इतने सालों तक कांग्रेस को उत्तर बंगाल सिलीगुड़ी क्षेत्र में बरकरार रखकर संघर्ष करने वाले वफादार नेता अंततः चले गए। भले ही राष्ट्रीय स्तर में भाजपा विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एक बड़ी पार्टी के तौर पर हम लोग कांग्रेस पार्टी को ही लेते हैं, बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अपने राज्यों में सीमित है। विपक्षियों में एक कांग्रेस ऐसा पार्टी है जो सारे भारत में फैला हुआ है और इसमें विपक्षियों में कांग्रेस का विकल्प अभी दूसरी कोई पार्टी बन के नहीं उभरा है। पर पश्चिम बंगाल के मामले में कांग्रेस पार्टी बहुत दुर्बल हो चुकी है। अभी तक अधीर रंजन चौधरी, मालदा से ईशा खान और नॉर्थ बंगाल से सिलीगुड़ी से शंकर मालाकार ही ऐसे नेता रहे थे जो कांग्रेस को संभाले हुए बंगाल में रखे थे। इतने वर्षों तक कांग्रेस में रहकर अपना राजनीतिक जीवन के अब अंत में शंकर मालाकार का तृणमूल कांग्रेस में जाने के पीछे कारण एक ही गिनाया जा सकता है, वो है उनका सत्ता मोह। क्योंकि वो पिछले 2 कार्यकाल के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मतीगढ़ नक्सलवाड़ी समष्टि से 2 बार की विधायक रह चुके हैं और इसमें उनको सीपीएम का भी समर्थन मिला हुआ था। पर पिछले चुनाव में वह भाजपा तृणमूल के बाद तीसरे नंबर पर रहकर वह चुनाव में पराजित हुए थे। इसके बाद भी उन्होंने मैं तृणमूल में नहीं जाऊंगा बोल के दम्भ भरी थी। पर आज वो तृणमूल में गए हैं तो किस लिए? दर्शक बिंद, इसके पीछे एक ही कारण है जो मैंने पहले कहा, सत्ता मोह। मातीगौड़ा नक्सलवाड़ी समष्टि में कद्दावर नेता के रूप में तृणमूल कांग्रेस के पास भी कोई चेहरा अभी नहीं है। कांग्रेस के पास चेहरा था तो वह शंकर मालाकार ही थे, पर कांग्रेस पार्टी दुर्बल होने के कारण अब शंकर मालाकार कांग्रेस के तरफ से लड़कर चुनाव नहीं जीत सकते, ये पक्का है। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने को है और इसके लिए
मतीगढ़ नक्सलबाड़ी समष्टि पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में शंकर मालाकार का चुनाव लड़ना प्राय निश्चित देखा जा रहा है। इसमें तृणमूल कांग्रेस और शंकर मालाकार दोनों को एक फायदा क्या है कि तृणमूल कांग्रेस को एक कद्दावर नेता के रूप में शंकर मालाकार मिल गए हैं, तो चुनाव जीतने के लिए मालाकार को भी तृणमूल जैसे एक सशक्त पार्टी का सहारा मिल गया है। पर इस क्षेत्र में अभी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। पिछले चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी आनंदमय बर्मन ने लगभग 70-80 हजार से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र सुंदर को पराजित किया था। यह देखकर आने वाले चुनाव में 2026 के विधानसभा चुनाव में ऐसा लगता है इस समष्टि पर चुनाव रोचक होने जा रहा है। प्राय उत्तर बंगाल में तृणमूल को एक कमजोर पार्टी के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए उत्तर बंगाल में अपना गढ़ मजबूत करने के लिए तृणमूल पुरजोर कोशिश कर रही है। नक्सलबाड़ी माटीगढ़ा समष्टि से इस बार शंकर मालाकार को चुनाव लड़वाकर तृणमूल कांग्रेस यह आसन भारतीय जनता पार्टी से छीनना चाहती है। पर क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का दबदबा अभी भी कायम है। लेकिन अगले इलेक्शन में क्या होगा, या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी व तृणमूल कांग्रेस जीतेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। भाजपा के इस किले को ध्वस्त करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने शंकर मालाकार को अपने दल में लिया, तो शंकर मालाकार भी अपने सत्ता के प्रति लालसा पूर्ण करने के लिए कांग्रेस को छोड़ तृणमूल में शामिल हो गए। अब देखना है आगे क्या होगा। इस तरह अब मतीगढ़ नक्सलबाड़ी समष्टि में दो ही सशक्त दल रह गए हैं, भाजपा और टीएमसी। 2026 साल के विधानसभा चुनाव में इस समष्टि में संघर्ष रोचक होने जा रहा है। अब देखिए इसमें शंकर मालाकार और तृणमूल कांग्रेस कितने प्रभावी रहते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।